असल में अमेरिका अपने रिजर्व तेल भंडार को खर्च नहीं करना चाहता। ऐसे में जब उसने रूस पर प्रतिबंध लगाया तो तेल के लिए ईरान की तरफ हाथ बढ़ाया। ईरान अमेरिका की इस मजबूरी को समझ गया और उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। ऐसे में बाइडेन अपनी ही चाल में फंसते नजर आ रहे हैं। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार खुलकर तेल के अर्थशास्त्र पर बात की। आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस का कच्चा तेल कहां जाएगा और कैसे जाएगा, रूस ने दुनिया को अच्छी तरह समझा दिया और साफ संकेत दे दिया कि प्रतिबंधों के आगे रूस का झुकने का कोई इरादा नहीं है। रूस ने साफ कर दिया कि उसके पास प्रतिबंधों से निपटने का पूरा प्लान तैयार है। असल में रूस को सबसे ज्यादा तकलीफ आर्थिक प्रतिबंधों से नहीं बल्कि कच्चे तेल पर लगे बैन की वजह से हुई। लेकिन पुतिन के बयान से साफ हो गया कि उनकी तैयारी इससे आगे की है और ये साफ कहा कि उनके देश को इस फैसले से तकलीफ जरूर होगी, लेकिन इस तकलीफ का हल भी उन्होंने निकाल लिया। मोटे तौर पर इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 2 रास्ते निकाले हैं। पहला तो ये कि अपने देश में तेल की खपत बढ़ाई जाए। तेल की खपत बढ़ाने के लिए रूस अपने देश में कई तरह के उद्योगों को बढ़ावा दे सकता है। दूसरी बात ये कि नए ग्राहक खोजे जाएं। असल में नए ग्राहक खोजने की पुतिन की तैयारी भी केवल बयान भर नहीं है, बल्कि रूस पहले से नए ग्राहक खोज भी चुका है। इनमें सबसे बड़ा नाम भारत और चीन का हो सकता है। दोनों दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाले देश हैं। दोनों अगर रूस का तेल खरीद लें तो अमेरिका के कड़े फैसलों से रूस का बाल भी बाका नहीं होगा, जिसके तहत भारत और चीन को सस्ता कच्चा तेल मिल जाएगा और रूस अपना वो तेल बेचने में कामयाब हो जाएगा जो अचानक उसके अपने देश में बेकार हो गया है। मतलब ये वो तेल था जो निकाला जा रहा था अमेरिका और ब्रिटेन को भेजने के लिए, लेकिन अचानक इन देशों ने खरीदने से इनकार कर दिया था। यानी एक ऐसी डील जिसमें खरीदार भी खुश और दुकानदार की भी बल्ले बल्ले। हालांकि तकलीफ अमेरिका की बढ़ गई है, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ गई है। इन देशों में अगर कच्चे तेल की सप्लाई का कोई दूसरा रास्ता ना निकला तो समस्या कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। तेल की किल्लत हो सकती है। ये चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पहले ही आसमान छूती तेल की कीमतों ने अर्थव्यवस्था संभालने में मुश्किल खड़ी कर दी है। मतलब साफ है कि अमेरिका की तरफ से कच्चे तेल पर लगे बैन की तैयारी रूस काफी पहले ही कर चुका था, लेकिन बैन लगाने वाले देशों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उधर जंग के बीच जेलेंस्की से मिलने के लिए यूक्रेन के 4 पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति ट्रेन से कीव पहुंच गए। पिछले दिनों यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वहां की सड़कों पर घूमते नजर आए थे, जिसके बाद अब यूक्रेन का समर्थन करने का जिम्मा संभाला उसके पड़ोसी देशों ने। इनमें पोलैंड के अलावा बाल्टिक देश, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया के राष्ट्रपति भी शामिल रहे और इन सभी का जेलेंस्की ने कीव में पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वहां जेलेंस्की इनसे हाथ और गले मिलते दिखे। यही नहीं, इन्होंने एकजुटता दिखाने के लिए एक साथ तस्वीर भी खिंचवाई ताकि यूक्रेन की राजधानी से वो पुतिन सरकार को सख्त संदेश भेज सके। इतना ही नहीं, ये सभी मेहमान जेलेंस्की के हाथों के ऊपर हाथ रखते भी नजर आए ताकि उनके लिए मजबूती से समर्थन जताया जा सके। पोलैंड के अलावा बाल्टिक देशों के यूक्रेन की राजधानी कीव में जुड़ने के कई मायने हैं। इन देशों पर पुतिन की पहले से नजर है। ये देश अब नहीं चाहते कि जो यूक्रेन के साथ हुआ वही उनके साथ भी दोहराया जाए। इसीलिए ये सारे देश इकट्ठा होकर यूक्रेन के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। यही वजह है कि जंग के बीच में ही उन्हें कीव में कदम रखने पड़े, क्योंकि बात न सिर्फ यूक्रेन बल्कि खुद की भी थी। और कीव ही नहीं, यूक्रेन के ये मेहमान बोरोद्वांका में भी पहुंच गए, जहां पिछले दिनों यूक्रेन ने रूसी सेना पर जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। और इसी जगह हुई तबाही पड़ोसी देशों के नेताओं को भी दिखाई गई। इस दौरान धमाके से टूट चुकी इमारतें और टैंक नजर आए। ये नेता वहां पूरे सुरक्षा घेरे में थे। अभी इस जगह पर राहत का काम जारी है। बोरोद्वांका की तबाही देखने के बाद लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने बताया कि इलाका काफी दर्द में है और साथ ही उन्होंने दावा किया कि वहां यूक्रेन के कई लोगों की हत्याएं हुई और उन्हें टॉर्चर भी किया गया। जबकि यूक्रेन का तो यहाँ तक कहना है कि बोरोद्वांका में बुचा शहर से भी ज्यादा बर्बरता हुई और इस हमले के बाद लोगों को उनके मकानों के मलबे में मरने के लिए छोड़ दिया गया। और यहाँ की तबाही देखने के बाद पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैरान रह गए और ये हैरानी उन्होंने साझा बयान जारी करते समय भी जताई। इन नेताओं ने इस जंग को आतंकवाद करार दिया, साथ ही पुतिन सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन करने के आरोप लगाए।
proof must win. Ukraine must win. इसके अलावा यूक्रेन के इन पड़ोसी देशों ने जंग के दौरान हुई बर्बरता की जांच की मांग भी उठाई। साथ ही यूक्रेन पहुंचने पर जेलेंस्की ने इन सभी नेताओं का शुक्रिया अदा किया और आगे भी रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की। उधर खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जंग के हालात का जायजा लेने के लिए यूक्रेन जा सकते हैं और इससे पहले यूके समेत कुछ नेटो देशों के प्रमुखों का यूक्रेन दौरा हो चुका है। और अब बारी है अमेरिका की, यानी बाइडेन की, जो इस युद्ध की शुरुआत से जेलेंस्की के साथ खड़े हैं। 50 दिनों से जारी इस जंग में वो हथियारों के साथ युद्ध में इस्तेमाल होने वाले दूसरे साजो सामान की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। रूस को धमकी तक दे रहे हैं, उस पर तरह तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं। पूरी दुनिया को रूस के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हैं। अब खबर ये आई है कि युद्ध के दौरान बाइडेन खुद यूक्रेन जाकर जेलेंस्की से मिलेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे, जिसके लिए व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि उनके यूक्रेन जाने की संभावना बहुत कम है। राष्ट्रपति बाइडेन या उपराष्ट्रपति कमला हैरिस में किनका यूक्रेन जाना ठीक रहेगा? इसके अलावा हो सकता है कि ये दोनों न जाएं और उनकी जगह पर अमेरिका के रक्षा मंत्री को यूक्रेन भेजा जाए। इस बीच अमेरिका ने जंग में यूक्रेन की मदद के लिए फिर हथियारों का जखीरा भेजने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 6,000 करोड़ से ज्यादा के पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत अमेरिका के कई आधुनिक हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खेप यूक्रेन भेजी जाएगी। जंग में यूक्रेन के साथ खड़े अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस अब और भी घातक हमले करने की तैयारी में जुटा है। यूक्रेन के लिए हथियारों की मदद करने के ऐलान से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद जेलेंस्की से फोन पर बात की। बाइडेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना जंग के 50 दिन बीत जाने के बाद अब यूक्रेन के पूर्व में डोनबास प्रांत में और भी भीषण हमला करने जा रही है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन को और भी आधुनिक और ज्यादा मारक हथियारों की मदद देने का फैसला किया, जिसमें इस बार अमेरिका यूक्रेन के लिए 11 MI यानी 11 Mi-17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भेजेगा। इसके साथ ही 18 होवित्जर तोप भी यूक्रेन की सेना की मदद के लिए भेजी जाएगी, जबकि 300 आत्मघाती स्विच ब्लेड ड्रोन भी यूक्रेन को दिए जाएंगे, जो रूसी टैंकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यही नहीं, बेहद हल्की और मारक 500 जेवलिन मिसाइल भी रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका को यूक्रेन भेज रहा है, जिनकी मदद से यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों की तिकड़ी का मुकाबला कर पाएंगे। यूक्रेन को हथियारों की बड़ी मदद देने के ऐलान के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ये दावा भी किया कि रूस के खिलाफ इस जंग में वो आगे भी जेलेंस्की की हर तरह की मदद करते रहेंगे, जिसके बाद जेलेंस्की ने भी उनका आभार जताया। Говорив сьогодні з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. बताया गया कि इस बार यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों में कुछ ऐसे हथियार भी शामिल हैं, जिसे देने से अमेरिका ने पहले इनकार कर दिया था और ये डर जताया था कि ऐसा करने से रूस के साथ उसका टकराव और बढ़ जाएगा।